दोनों बाहर निकल जाते थे। कैसे ऑक्सीजन आता है और CO2 बाहर निकल जाते हैं, वो हमने देखा था। फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है। असल में हम जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है उसको मीनली कहते हैं कैरी कौन, हीमोग्लोबिन। जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर एक पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन होता है, वही करते हैं बाइंड विद ऑक्सीजन, और उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिससे वो उसको पहुंचाता है हर जगह पे बॉडी में, है ना। ये हमने कहा था इतना। तो हमने कहा था जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मेनली एज बाइकार्बोनेट जो है चलता है, उसको कैरी किया जाता है मेनली एज बाइकार्बोनेट। हमने कहा था 70% जो होता है CO2, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट होता है प्लाज्मा के अंदर। और 7% जो होता है CO2, वो डिजॉल्व होता है डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर। तो डिफरेंस होती है डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2 इन द प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म ऑफ CO2 इन द प्लाज्मा। 70% जो CO2 होता है वो इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव होता है ना। जो बाकी 7% होता है वो डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। फिर हमने कहा था यहाँ पे क्या, जो गैस एक्सचेंजर डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस, है ना। उसी बुनियाद पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो होती है ना, तभी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर देता है ना। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CO2 को बाइंड करना है विद हीमोग्लोबिन और निकलना है बाहर बॉडी से। जब पार्शियल प्रेशर जो है इसी एतबार से चलता है ना। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, मतलब क्या हो गया, अब ऑक्सीजन को डिलीवर हो जाना है, उसको छोड़ देना है टिश्यू के अंदर, है ना। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो कम होगा, मतलब क्या हो गया, CO2 को निकलना है, अब इसको बाइंड नहीं करना, इसको रिलीज कर देना है। तो वैसे ही रिलीज तब हो जाता है कोई भी गैस जब उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, यानी कि वो कम एक्सर्ट करता है इंडिविजुअल प्रेशर, होता है वो रिलीज। और उस टाइम पे होता है एक गैस क्या बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन, चाहे CO2 या O2, जिस टाइम पे इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसकी डिफरेंस की बुनियाद पे ही होती है गैस एक्सचेंज, जो हमने कल देखा था सब कुछ। तो ये सब रिवीजन पॉइंट है कि ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट कर, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, है ना। ब्लड ही करता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को, खास तौर पे जो ब्लड के अंदर क्या होता है, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, विया हीमोग्लोबिन 97% वैसे हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। एंड CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज बाइकार्बोनेट, 70% CO2 को इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कंट्रोल्ड बाय द पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे मैटर करता है। पीएच कितना होगा, हमने कहा था ना कल ये चीज सब कुछ, और टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना बाइंड। देखिए यहाँ कहा था ना मैंने कल कोई पॉइंट्स देखिए यहाँ पे, जैसे ये वाला, जितना टेम्परेचर लो होगा कहाँ पे क्या, देखिए लो टेम्परेचर उतना वो बाइंड कर देता है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना वो रिलीज हो जाता है ना। सीधी सी बात है, लो टेम्परेचर में क्या होता है, कोई चीज़ फ्रीज हो जाता है ना, बंद हो जाता है। फिर जब हम देते हैं हाई टेम्परेचर, वो खुल जाते हैं ना, बॉन्ड टूट जाते हैं। तो पता है आपको ये चीज़। अभी हम इसको छोड़ेंगे कि कल का ही था वापस। आज हमें पढ़ना है इधर से ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो जाता है, ठीक है। देखिए अभी है ना NCERT का ही सारा, हम पढ़ेंगे इसके बाद NCERT। अब हमें देखना है कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं CO2 को, है ना। जो CO2 है वो कहाँ बन जाता है, टिश्यूज के अंदर, है ना। टिश्यू लेता है O2 ब्लड से, ठीक है, और CO2 बनाता है टिश्यू या सेल, छोड़ती है वापस ब्लड के अंदर ही। किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट करता है, और बिल्कुल हमारे एल्वियोलाई से, फिर ब्रोंक्यूल से, फिर बाहर निकल जाता है, ठीक है, हम देखेंगे। हाउ CO2 इज कैरिड इन ब्लड, तीन फॉर्म्स में CO2 पाया जाता है। पहली बात, एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, 20 to 25% जो होता है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का मतलब देखते हैं वो क्या होता है। मतलब होता है जब CO2 करता है डायरेक्टली बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। CO2 जो है वो उससे बाइंड कर रहा है विथ हीमोग्लोबिन, HB के साथ। तो उसको बोलते हैं क्या, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। यानी कि डायरेक्टली जो CO2 है वो ब्लड का जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ जुड़ जाता है। तो 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन द फॉर्म इसी कॉम्प्लेक्स में बन जाता है, यानी कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। तो दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब बाइंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एक बार बाइंड हो गया तो रिलीज भी हो सकता है, दैट्स कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ना ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे भी और ऐसे भी, है ना, बोथ साइड्स। तो वही बात है। अब डिपेंड करता है ऑन गैसेस, ठीक है। पहली बात, अगर हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी कि जो
पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अगर एक कंटेनर है, इसमें हम बहुत सारे गैसेस, CO2 भी है, O2 भी है और नाइट्रोजन गैस भी है। मैं देख रहा हूँ इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे CO2 ज्यादा कर रहा है प्रेशर एक्सर्ट, मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, P मतलब पार्शियल प्रेशर। तो वैसे ही अगर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा, प्रेशर खतरनाक पड़ा डाल रहा है वो, तो है ना, वो हो जाएगा बाइंड अच्छे से। और लो पार्शियल प्रेशर होगा किसका? ऑक्सीजन का। टिश्यू के अंदर की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है कि मोर CO2 बाइंड्स Hb, क्योंकि CO2 के पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा प्रेशर है कि वो बाइंड कर सकता है विद हीमोग्लोबिन। और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, कि अगर पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट करता है लंग के पास, यहाँ लंग की बात हो रही है, ठीक है, लंग के पास जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी एल्वोलाई के पास जो पार्शियल प्रेशर करता है एक्सर्ट CO2, वो कम है, प्रेशर कुछ दे नहीं रहा है वहां से। ऑक्सीजन जो है उसका हाई पार्शियल प्रेशर होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है? CO2 होता है रिलीज, यानी कि वो बाहर निकल जाता है, घुसता है वो एल्वोलाई से और बाहर निकल जाता है। तो ये हमने देखा, तो उसको उस टाइम पे हीमोग्लोबिन रिलीज कर देता है। कब? जब उसका पार्शियल प्रेशर लो होता है। कहाँ पे? लंग के पास। तो लंग के पास CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और टिश्यू के पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई वहाँ बाइंडिंग कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, और वहाँ पे होता है रिलीज। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा, टेबल दिया एनसीईआरटी में। तो वहाँ पे रेशियोज जो सब दिया ना, वहाँ पे कितना होता है पार्शियल प्रेशर, वो समझाया उसने वहाँ पे। सो Hb जो हीमोग्लोबिन होता है कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स। तो अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पास CO2 है, इसको हमें लंग्स तक पहुंचाना है फ्रॉम टिश्यूज, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है CO2 का विद हीमोग्लोबिन, और उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और अगर O2 बनाता है कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सीधे ही ना, वो आसान है। ये क्या है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अब देखिए, दूसरा फॉर्म जो होता है, जिस फॉर्म में CO2 बाहर निकलता है बॉडी से, हो गया एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट ना, आयनिक, HCO3 नेगेटिव इसको बोलते हैं। तो मेजर फॉर्म में लगभग 70% जो होता है ना, रिमेनिंग जो बच 70% जो होता है हमारा क्या? CO2, वो एज बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इनसाइड जो RBCs होते हैं ना, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, उनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था ये किसमें? बायोमोलिक्यूल्स में। वहाँ लिखा था ना ये चीज़, कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? वो RBCs रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। अच्छा, वेरी हाई इन RBCs, ठीक है, स्मॉल अमाउंट इन प्लाज्मा टू। जो हम बोलते हैं ना, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है? RBC से बनता है, और WBC से, और प्लाज्मा से, और बाकी बाकी चीज़ें भी यहाँ पे होती है। प्लेटलेट्स भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन फिलहाल ये बेसिक है ना, RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो जो यहाँ पे होता है ना क्या? RBC और प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर भी हल्का सा पाया जाता है कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और साथ में RBC के अंदर भी पाया जाता है क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये स्पीड अप करता है CO2 कन्वर्जन रिएक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस के अंदर। यानी जो CO2 होता है वो होता है कन्वर्ट। कैसे? हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए, की केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे लिखा है इन टिश्यूज। CO2 जो होता है वो मिलता है विद वाटर, बनाता है क्या है? कार्बोनिक H2CO3 पहले बन जाता है। फिर H2CO3 जो होता है वो टूट जाता है किस फॉर्म में? H पॉजिटिव की फॉर्म में, और HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में। आ रहे हैं यहाँ पे? तो CO2 गेट्स ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड, ब्लड की फॉर्म में यहाँ पे देखिए ऐसे बाइकार्बोनेट बन जाता है ना। ये रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ऐसे याद रखना है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा जो CO2 होता है वो वाटर के साथ मिल जाता है, H2CO3 बनाता है। फिर उसके बाद वो होता है आयोनाइज H पॉजिटिव के अंदर प्लस HCO3 नेगेटिव के अंदर। ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो जाती है, जहाँ पे बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो इसी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है CO2 चलता है। वो कैसे? देखिए, इन लंग्स CO2 इज लो, कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में क्या होता है? कम, है ना। टिश्यू में क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि बनता वहां पे ही है। तो HCO3 नेगेटिव यहाँ पे था ना, प्लस H पॉजिटिव, उस उससे क्या बन जाता है? उससे वापस यहाँ पे बन जाता है H2CO3। फिर उधर से निकल जाता है वापस क्या? CO2 निकल जाता है और वाटर निकल जाता है, जो कि हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वाटर और
जो बन जाता है एंड पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उल्टा करना है बस, है ना। वहां पे जुड़ रहा होता है ऐसे, बन जाता है कार्बन आयन, फिर कार्बोनेट जो होता है वो ट्रैवल कर पाता है, ठीक है, खून के अंदर। हमने कहा ना यहाँ पे जो CO2 गेट्स ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट ब्लड, तो ब्लड के अंदर CO2 इस फॉर्म में होता है। ब्लड में डायरेक्टली CO2 नहीं होता है, ब्लड में HCO3 नेगेटिव पाया जाता है। अब इसको पहुंचना लंग्स तक, पहुंच गया खून से लंग्स तक, है ना। जब ये लंग्स तक पहुंच गया तो वहां पे ऐसा कुछ हो जाता है, HCO3 नेगेटिव वापस मिल जाता है विच H पॉजिटिव। तो H जो CO3 बन जाता है, फिर उधर से निकल जाता है क्या, CO2H2, और ऐसे CO2 होता है रिलीज। तो यहाँ पे दो रिएक्शन याद रखनी है, दो रिएक्शंस। तो सिंपल आइडिया क्या है, टिश्यू जो होती है वहां पे CO2 प्रोडक्शन हो जाती है ना। आखिर बनता कहाँ पे CO2, सेल के पास। सेल लेती है ऑक्सीजन, बनाती है CO2, है ना। जो कि हम जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल की जगह पे हो जाती है। तो ब्लड को उठाता है ना CO2 को, किस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो ऐसे होता है, या तो ऐसे, दो फॉर्म्स हैं यहाँ पे, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और उसके बाद अब जो लंग्स होती है, लंग CO2 रिमूव कर देती है ना। ब्लड रिलीज, ब्लड वहां पर रिलीज करता है CO2 को लंग के पास। लंग से मतलब क्या होता है, जो आ रहा है ना, मतलब ब्लड वेसल से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेंगे हम क्या, CO2 किस फॉर्म में, कार्बोनिक, इस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फिर कम हो जाता है, तो रिलीज कर देता है ब्लड किसको, CO2 को। और CO2 होता है डिफ्यूज किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर, फिर वहां से बाहर निकल जाता है। तो वही बात है जो हम जानते हैं, ये सब कुछ। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब होती है तब हो जाती है CO2 की बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। लेकिन जब लो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उस टाइम पे इट इंक्रीज CO2 बाइंडिंग, है ना। है ना, ये बहुत आसान है। जब मतलब फॉर एग्जाम्पल मानिए आप, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, तो इसके कंपैरिजन में किसका ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा, है ना। तो वही बोल रहा है ये। तो वहां पे होती है CO2 की बाइंडिंग इंक्रीज, वैसे हो जाती है। इनकी कॉम्पिटिटर उतना कंपटीशन दिखाता ही नहीं है अपना, है ना। माने दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ठीक ठाक पढ़ते, एक कमजोर हो गया, अब कौन जीतेगा, दूसरा वाला ही है ना। तो वैसे यहाँ पे जब PO2 कम होगा तो PCO2 खुद बढ़ जाएगा उसके कंपैरिजन में। और जब होगा क्या, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग के पास, ठीक है, तो वहां पे PO2 ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे क्या कम होता है, वहां पे PCO2 कम होता है लंग के पास, दैट्स वाई CO2 इज रिलीज। इन शॉर्ट रखिए आप याद, आपने आप देखे ना वहाँ डायग्राम में जो एनसीईआरटी ने दी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहाँ होगा मैक्सिमम, टिश्यू के पास। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होगा मैक्सिमम, वो होता है एरियोलाई के पास। तो बस ये रखना यार, इसका उल्टा भी है फिर वैसे ही। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल जो होती है स्ट्रांगली इफेक्ट करती है CO2 के ट्रांसपोर्ट को, है ना। इसी एतबार से जैसे कि आप जानते हैं, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है तो खुद ब खुद हो जाती है CO2 की बाइंडिंग ज्यादा। और हम जानते हैं जो डिजॉल्व CO2 होता है, लगभग 7% का जो CO2 होता है, वो इस फॉर्म में निकल जाता है। तो तीन फॉर्म्स हमने देखा कि CO2 कैसे बॉडी से बाहर निकल जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, हमने कहा पहला पॉसिबिलिटी होती है CO2 को हमारी बॉडी से बाहर निकलने की, वो क्या, CO2 डायरेक्टली जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, तो वो बनाता है क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो 20 से 25% हमारी बॉडी का जो CO2 होता है वो इस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, या तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, HCO3 नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाता है। तो वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नामी एंजाइम, जो कि RBCs में और थोड़ा बहुत प्लाज्मा में मिल जाता है, उस उसकी प्रेजेंस के अंदर ये चलता है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड के थ्रू, ब्लड में चल जाता है ये। जब ब्लड में चलता है तो उसके बाद ये फिर निकल जाता है लंग के पास। तीसरी बात होती है, वो हो गया जब डिजॉल्व CO2 होता है, वो खाली 7% होता है, जो डिजॉल्व CO2 प्लाज्मा के अंदर होता है, तो डायरेक्ट डिजॉल्व होता है प्लाज्मा के अंदर, और ऐसे होता है डिफ्यूज आउट और बाहर निकल जाता है। अगर आपको याद होगा, हमने कहा था ना कि 100 मिली, कल हमने कहा था 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेरे पास ब्लड का 100 लीटर है, 100 मिलीलीटर है, उसमें ऑक्सीजन ब्लड है। हमने कहा था सिर्फ 5 मिलीलीटर जो होता है वहां पे ऑक्सीजन उसमें पाया जाता है। सेम यहाँ पे 4 ही मिलीलीटर CO2 पाया जाता है, लेकिन देखिए 100 मिलीलीटर डी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो रिलीज कर देता है कितना, 4 मिलीलीटर ऑफ CO2। लेकिन 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, वो करता है कितना रिलीज, 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे, इन टिश्यूज, है ना। आपको बस उसको एडिट करना है इस चीज को, बाकी ये वही चीज है। तो एंड पे हम ये देखा कि CO2 को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तीन फॉर्म्स पे, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में,
20-25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, या डिसॉल्व फॉर्म में जो 7% होता है कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। कंट्रोल करता है यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नामी एंजाइम, जो प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन या CO2 का, वो डिसाइड करता है कि कैसे जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे होना है। तो ये था, ठीक है। बस खत्म हो गया NCERT साल। अब बस दो टॉपिक्स है, एक तो ये वाला है और डिजीज वाला है, तो बस इतना ही है। अ, पहले हम देखते हैं NCERT से, अब आपको समझ आएगा NCERT अच्छे से। कल उस तक खत्म हो जाएगा चैप्टर इसका। अब तो छोटे छोटे चैप्टर है ये सारे, आसानी है अब। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना, ये बोरिंग नहीं है। कहाँ पे थे हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस वगैरह ये पढ़ा था हमने कल, यहाँ से पढ़ना था हमें आज। देखिए अब आपको पढ़ा नहीं सारा वैसे भी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टॉपिक है ना। ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जिसमें ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑफ ऑक्सीजन भी और CO2 दोनों हो जाते हैं ब्लड में ही। अबाउट 97% O2 जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय RBC। हमने कहा ना कि जब O2 मिल जाते हैं RBC के किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HgO2 उसको बोलते हैं। तो द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट के अंदर, वो थ्रू प्लाज्मा। यहाँ पे सिर्फ 3% होता है ऑक्सीजन, वहां पे 7% होता है CO2, बात याद रखनी है। और नियरली 20-25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC मतलब हीमोग्लोबिन, जहाँ पे CO2 बनाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स, कार्बामीना, इसको बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो होता है। उसके बाद वेर 70% जो होता है इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड कैसे, इज कैरीड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब हमें सब देखना है डिटेल में, इसमें जो लिखा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे हो जाए, मैं रिकॉर्ड कर दिया ये क्लास, एक मिनट। मैं रिकॉर्ड कर दिया है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर्ड आयरन होता है ना। कल हमने दिखा ना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बीटा 1 बीटा 2 वैसा होता है कुछ, वो जरूरत नहीं है याद करने की आपको। ये रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, इसमें आयरन भी पाया जाता है प्रेजेंट इन द RBC के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, मतलब बाइंड भी हो सकता है और रिलीज भी हो सकता है, टू फॉर्म व्हाट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बाइंडिंग होती है, मतलब जहां पे छोड़ भी सकते हैं। each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules। हमने कल कहा था जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ ऐसा होता है, मानिए उस पर 4 कंपार्टमेंट जैसे कुछ होते हैं, आप मानिए फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4। तो इसमें 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर, कितना ऑक्सीजन दे रहा है। अगर पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, उस एतबार से बाइंडिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया एसिडिक नेचर है कि क्या है। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब क्या हो गया, वो उतना एसिडिक है। क्यों, क्योंकि एसिड जो है वो H पॉजिटिव रिलीज कर देता है ना। तो वही चीज बोल रही है। एंड टेम्परेचर पर डिपेंड कर देता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी रिलीज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन या CO2, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी बाइंडिंग हो जाएगी, वही चीज। एंड अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने कल ये भी कहा था कि सिग्मॉइड कर्व यहाँ पे बन जाता है, सिग्मॉइड मतलब एस शेप्ड कर्व जो यहाँ पे बन जाता है, ये देखिए आप, इज obtained व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, देखिए ना यहाँ पे, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। और यहां से क्या एक्सिस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर देता है, वो मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, mmHg के अंदर है ना। और यहां से क्या, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि कितना परसेंटेज सैचुरेशन हो रही है हीमोग्लोबिन की, कि अब हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उसकी सैचुरेशन हो गई है, वो पूरा हो गया, भर गया वो। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिग्मॉइड कर्व बन जाता है। सिग्मॉइड मतलब एस शेप्ड कर्व। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा था वहां पे अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पहले इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं लैग फेज।
लैग फेज को बोलते हैं, जहाँ पे ग्रोथ स्लो हो जाती है, फिर ग्रोथ अचानक से बढ़ जाती है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग फेज। फिर ग्रोथ स्टॉप करते हैं एक पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, तो ये लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, तीन फेज होते हैं। अब वही बोला, अ sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen, है ना। This curve is called as oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like PCO2, मतलब partial pressure of carbon dioxide, H positive concentration, etc. on binding of O2 with hemoglobin. अब ये बोल रहा है वही चीज, इन द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर, वेयर देर इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, होता है ना वहां पे ज्यादा, क्योंकि हम जब हवा लेते हैं ऑक्सीजन, वो कहाँ पूछता है पहले, एल्वियोलाई के पास, तो वहां पे होता है बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वहां पे होता है, क्योंकि CO2 बनता है कहाँ पे असल में, वो बनता है टिश्यू के पास। लेसर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ये पॉइंट्स आप हाईलाइट करिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई के पास ये चार चीजें होती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, इसका जो अपोजिट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो कम होगा। और लेसर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन मतलब क्या हो गया, जितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम होगा मतलब हो गया उतना वो लेस बेसिक है ना, इट्स लेस बेस, लेस एसिडिक, सॉरी, लेस एसिडिक है। एंड लोअर टेम्परेचर भी यहाँ पे होता है। उसके बाद, द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस वजह से ही जब इंसान सांस लेता है, लिया मैंने ऑक्सीजन, वो मेरे खून जो एल्वेलाई के पास जो खून था वहां पे हीमोग्लोबिन था, वहां पे बाइंड होता है, क्यों? पहली बात होती है क्योंकि एल्वेलाई के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो एक्सर्ट करे ज्यादा प्रेशर, तो बाइंडिंग जल्दी हो जाएगी। और CO2 जो है वो यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं बन रहा है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कम कर रहा है एक्सर्ट, क्योंकि वो बनता कहाँ पे, टिश्यू के पास। तीसरी बात, यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होता है, लेस एसिडिक, ये भी होती है ना एक फैक्टर, जितना लेस एसिडिक होगा उतनी जल्दी बाइंडिंग हो जाएगी। एक और बात, टेम्परेचर भी कम है, बाइंडिंग हो जाएगी। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रिलीज हो जाएगा, ना कि बाइंड। तो दैट्स व्हाई दीज ऑल कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि HbO2, है ना, हीमोग्लोबिन HbO2। नहीं, बस Hg लिखा है यहाँ पे, Hg क्या, मरकरी में, हमें Hg लिखा है यहाँ पे, ये Hb है, ठीक है। Hg क्या होता है, मरकरी, Hb क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे Hb आता है, ठीक है। तो बन गया यहाँ पे HbO2। उसके बाद, वेयर एज इन द टिश्यूज, वेयर, अब टिश्यू की बात करते हैं, वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, क्यों? क्योंकि वहां पे वो कहते हैं यूटिलाइज ऑक्सीजन को, तो निकालते क्या वहां पे, CO2 वहां पे निकालते हैं, सोर्स तो वही होता है, यानी कि टिश्यू की सोर्स बनता है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, बस उसका उल्टा करना है सब कुछ। यहाँ था ऊपर क्या था एलोले के पास, लेसर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है टिश्यू के पास, यहाँ पे हायर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, वहां पे था लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट करते थे। So all these conditions are favorable for what? For dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. Dissociation का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एसोसिएशन नहीं रहती है, यानी कि रिलीज हो जाना, डिसोसिएशन है ना, डिसएसोसिएशन असल में ये रिलीज हो जाना ऑक्सीजन का फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हमने कहा एल्वियोलाई के पास बन गया कॉम्प्लेक्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2। अब HbO2 से O2 को बाहर भी निकाला ना, हमने पहले कहा था ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि ये अलग भी हो जाती है। वही पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है बोल रहा है कि दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन। कहाँ पे होता है ऐसा, इन द लंग सरफेस, है ना, वहां ऐसा हो जाता है, बाइंडिंग हो जाती है, एंड गेट्स डिसोसिएटेड कहाँ पे, टिश्यू के पास। तब होती डिसोसिएटेड जब टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है, और एसिडिक भी ज्यादा होता है, और CO2 की जो पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, अपना कम होता है, तो जाहिर सी बात है वो निकल जाएगा बाहर। फिर हमने कहा था वही बात, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो इसी को देखिए आप, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे काम करता है। स्टार्टिंग में देखिए आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना जितना बढ़ रहा है ना, देखिए जितना जितना बढ़ रहा है उतना उतना यहाँ से आप देखिए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल
सेम रह रही है क्या, यहाँ पे हो रही है सैचुरेशन, इसके बाहर और नहीं हो पा रही है क्या, मतलब और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा है, एक सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो होता है अलग, और जब वो अलग हो जाता है ऑक्सीजन, तो पता ही है उसको अलग होना पड़ता है, क्योंकि उसको टिश्यू तक पहुंचना होता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, 5 मिलीलीटर पहुंचता है हर 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन लीटर ब्लड के अंदर से, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब है CO2 का ट्रांसपोर्ट, जो हमने भी पढ़ा अभी अच्छे से ना, खत्म हो गया चैप्टर सारा है ना। हाँ खत्म हो गया। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, वो भी हमने कहा ना पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाई हीमोग्लोबिन भी कैरी कर सकता है, हाँ कितना, 20 to 25%। वहां पे कितना था, वहां पे होता था, ऊपर देखिए आप, 97% वहां पे था O2 ट्रांसपोर्ट बाय RBC, यानी कि हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन सिर्फ 20 to 25% ही डायरेक्टली CO2 के साथ बाइंड करने के बाद ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। कार्बामीनो, कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। उसके बाद दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen is the main factor which could affect this binding. When PCO2 यानी कि partial pressure exerted by the carbon dioxide is high and partial pressure is of oxygen is low, वो कहाँ पे होता है, टिश्यू के पास ही होता है वो, more binding of carbon dioxide occurs, है ना। टिश्यू के पास हम दिख रहे हैं वहां पे इतना निकल रहा है CO2 की पार्शियल प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन PSO2 वहां पे कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बाइंडिंग को करेगा, बाइंडिंग करेगा ना, यही जो जीतेगा इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो बाइंडिंग करेगा। व्हेन द PCO2 इज लो, अच्छा हम यहाँ पे थे, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द टिश्यू, ठीक है, होगा टिश्यू के पास। अब इसका उल्टा, एल्वियोलाई के पास, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि वो सोर्स से होता है CO2 का, एल्वियोलाई, वहां तक पहुंचना होता है इसको। एंड PO2 वहां पे क्या होता है, हाई, क्योंकि हम ऑक्सीजन वहीं पे ले रहे होते हैं, तो डिसोसिएशन वहां पे हो जाती है क्या, CO2 की, बस उल्टा है उसका, है ना। उसके बाद कहाँ थे हम, फ्रॉम द कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ना कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम चाहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन जो बन गया ना, उधर से बाहर निकलना चाहिए अब CO2। तो कैसे हो जाता है, जब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो बढ़ जाता है एल्वियोलाई की जगह पे, तब जाके ही निकल जाता है बेचारा CO2 और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दैट इज CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन from the tissues is delivered at the alveoli, है ना। RBC contains a very high concentration of enzyme, वो भी हम जानते हैं। कौन सा एंजाइम होता है RBC के अंदर, RBC के अंदर होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस अपार्ट फ्रॉम द RBC ये होता है कहाँ पे, प्रेजेंट और प्लाज्मा के अंदर भी, लेकिन क्या, माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन द बोथ डायरेक्शंस। इससे ये एंजाइम हो जाती है, ये रिएक्शन होती है बोथ डायरेक्शन के अंदर। एंजाइम करता है क्या, स्पीड अप करता है रिएक्शन, कैटलाइज करता है रिएक्शन को ना। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन और स्पीड्स अप द रिएक्शन, बहुत ज्यादा स्पीड अप करता है, वरना रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है नहीं। ऑर्गेनिक एंजाइम मतलब जो नेचुरल एंजाइम है, सिंथेटिक वाला ये नहीं होता है। ये देखिए CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस वो बनाता है क्या, H2CO3, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड शायद होता है ना, कार्बोनिक एसिड, आप देखना फिर भी, हाँ भाई वैसे वही होता है कार्बोनिक एसिड। फिर कार्बोनिक एसिड में और हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो बनाता है क्या, बाइकार्बोनेट, है ना, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, HC3CO3 को बाई कार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव यहाँ पे निकल जाता है। तो ये ऐसे हो रहा है रिएक्शन, बैलेंस H और H दो हो गए, तो ऐसे ही। अब इसी के बारे में यहाँ पे ये लिख रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, हाई। क्यों होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई इन द टिश्यू, ये दिख रहा है खुद ही, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, है ना, क्योंकि वहां पर ही कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या हो गया, जहाँ पे मतलब मिलती है कुछ चीजें, नहीं जहाँ पे, तो क्या एनाबॉलिज्म, तो क्या कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब हो गया जहाँ पे चीजें जुड़ जाती है, कैटाबॉलिज्म जहाँ पे चीजें टूट जाती है, तो यहाँ पे होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जो CO2 है डिफ्यूज इनटू द ब्लड के अंदर जाता है वो, ठीक है, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म्स HC3 HCO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, HCO3 नेगेटिव यहाँ पे बन जाता है।
यानी कि बाइकार्बोनेट प्लस H पॉजिटिव एट द एल्वेोलर साइट, यानी कि एल्वेोलर के पास, लंग के पास, वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वहां पे हो जाती है, वहां पे वापस हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। बता रहा है ऐसे, इधर से इधर फिर इधर से इधर, रिवर्स में इसको है ना, रिवर्स भी पॉसिबल। देखिए ये हो गया आगे की और फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया रिवर्स रिएक्शन नीचे वाला है, तो रिवर्स भी यहाँ पे हो जाता है पॉसिबल यहाँ पे, तो वापस बन जाता है CO2 ये। देखिए आप बोलेंगे फिर इतना क्यों खुश करते हैं हमारी बॉडी को, CO2 को साथ ब्लड में निकालता है बाहर, नहीं, CO2 डायरेक्टली ब्लड के साथ नहीं चल सकता है, कार 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 यानी ये बाइकार्बोनेट जो है उसकी फॉर्म में ब्लड में पाया जाता है CO2। दैट्स वाई CO2 को पहले रिएक्शन करनी पड़ती है विद वाटर, फिर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बनता है H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड, फिर अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बनता है बाइकार्बोनेट, तब जाके वो ब्लड के साथ चलता है। जब ब्लड के साथ चलता है पहुंचता है कहाँ पे, लंग तक, तो वहां पे एल्वियोलर साइड के पास अगेन रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, यानी कि HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट मिलता है विद H पॉजिटिव, तो बनाता है वापस H2CO3 कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, फिर वापस बनाते हैं CO2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, तब जाके CO2 बाहर निकल जाता है। इसका रिवर्स होता है वहां पे, बस यही चीज है। ये नहीं आप यहाँ पे लिखते हैं एनसीईआरटी पे, ये रिएक्शन जो है ये टिश्यू की जगह पे, टिश्यू इस पर आप लिखे एट टिश्यू, फिर आप इसको रिवर्स करेंगे ना ऐसे, आप लिखेंगे रिवर्स में एट एल्वियोलर साइट, तब जाके आपको समझ आएगा ये चीज। कुछ नहीं, आसान है। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, ठीक है, एट टिश्यू लेवल, हो ना वैसे ट्रैप, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई इज रीज आउट एज CO2। और हमने कहा था हर 100 मिलीलीटर ऑफ जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें से 4 ml ऑफ CO2 जो है वो एल्वियोलाई तक डिलीवर हो जाता है। रिपीट करना है। हाँ ये थोड़ा ख्वाहिश टॉपिक है ना, इसी सो ख्वाहिश मैं बताता हूँ आराम से, देखिए मैंने सांस ली, ठीक है, मेरी सांस कहाँ पहुंच गई, लंग तक, वहां पे क्या होगा प्रेशर ज्यादा, ऑक्सीजन का, क्योंकि सांस मैंने ली है वहां पे ही हो रही है, पहुंच रहा है ऑक्सीजन, तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो लंग वो एलुला के पास क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद गया मेरे खून में ऑक्सीजन, ठीक है, हो गया डिफ्यूज, अब पहुंच गया वो हर टिश्यू तक, टिश्यू ने उसको ले लिया, तो टिश्यू के पास पार्शियल प्रेशर क्या होगा ऑक्सीजन का, कम, लेकिन वहां बनाता है क्या टिश्यू, CO2, तो वहां पे क्या होगा पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा होगा, दैट्स वाई वहां पे CO2 बाइंड करता है विथ हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं कार्बामीन और हीमोग्लोबिन। वो कितना होता है 20 से 25% CO2, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग CO2 होता है ना, लगभग 70%, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की तरह जो है ना, ऊपर लिखा था ना यहाँ पे, हम देखिए ऊपर 70% जो है वो सॉरी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है हमारे ब्लड के अंदर। तो जब वो बाइकार्बोनेट्स को बनना होता है उस टाइम पे ये रिएक्शन पहले हो जाती है, पहले CO2 मिलता है वाटर के साथ, बनाता है H2CO3, फिर उसके बाद और बन जाता है HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, फिर जब बाइकार्बोनेट अब बन गया ना, तब जाके ब्लड में चल रहा है, अब ब्लड से आ रहा है वापस लंग तक, उसको निकालना बाहर, अब लंग के पास वो मत लिखा HCO3, बोलता है मैं तो हो ही नहीं CO2 भी, मुझे क्या करना है, अब बोलता है मुझे वापस बनना पड़ेगा CO2 निकलने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं H पॉजिटिव मिलता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, रिवर्स तो पॉसिबल है, मैं रिवर्स रिएक्शन करता हूँ, H2CO3 बनाता हूँ, अभी भी नहीं हो गया, और करता हूँ रिवर्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, बनाऊंगा CO2 प्लस H2, निकलते हैं CO2 बाहर। जो आसान है, इसको लेके रिवीजन करना है आपको एक दो बार, खुद पढ़ना है एक दो बार आपको, वैसे मैंने आपको बेस से बोला सब कुछ। अच्छा इसी के साथ कल हम ख़त्म कर सकते हैं, वैसे आज टाइम कितने हैं, 5 मिनट 25 सेकेंड, हो सकता है आज भी ख़त्म हो सकता है, कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। अब देखिए नया टॉपिक हमें ये है आज का, ठीक है अगर समझने का बोल सकते हैं, अगर समझ नहीं भी आ गया मैं बोलता हूँ फिर और आसानी के साथ। देखिए रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ये हमें टॉपिक है आज का, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कैसे हम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देखिए रेगुलेशन का मतलब क्या होता है ना, कंट्रोल करना या एडजस्टमेंट करना, रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस जो होता है, आवर बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टिश्यू, जितनी टिश्यू की नीड होगी ना उसी अकॉर्डिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन हो जाती है। ड्यूरिंग रनिंग जब इंसान दौड़ता है ब्रीथिंग रेट खुद ब खुद बढ़ जाती है, हम मत बोलते लंग को उठ जा लंग अपना काम करो, हम दौड़ रहे नहीं, ये खुद ब खुद हो जाता है, इनवॉलेंटरी होता है। ड्यूरिंग स्लीप क्या हो जाता है, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज कर देती है, इंसान रेस्ट में होता है आराम से। ड्यूरिंग रेस्ट क्या होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग, इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ नॉर्मल ब्रीथिंग है ना, वो टाइटल वॉल्यूम जो होता है जो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी।
दिस कंट्रोल इज मेनी कंट्रोल बाय व्हाट, नर्वस सिस्टम, है ना। खासतौर पे जो हमारी ब्रेन का शायद हिप्पोकैम्पस करता है इसको। हम बढ़िया आगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, जहां पे कंट्रोल हो रहा होता है। अब रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन का वो पार्ट जो रेस्पिरेशन का ख्याल रखता है, एडजस्टमेंट करता है रेस्पिरेशन की, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। वो क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर वहां पे पहला होता है, जो रिदम को करता है क्या, कंट्रोल। रिदम मतलब रेट, मतलब किस स्पीड से होना होता है। तो मेन जो ब्रीथिंग सेंटर होता है वो क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। देखिए इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अ, क्या लिखे हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। असली न्यूमो बोलते हैं ना लंग को, जिसमें होता है न्यूमोनिया, लंग की बीमारी हो जाना, तो वही न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तीसरा क्या होता है, बस ये दो होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता है क्या, कीमो सेंसिटिव एरिया भी यहाँ पे होता है। मैं देखना है ये तीनों चीजें। पहले हम देखते हैं पहला कंट्रोल सेंटर, जो मेन ब्रीथिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको बोलते हैं। वो होता है क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो होता है क्या, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। आपने देखा होगा ना, पीछे से होता है वो मेडुला। तो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम को कहा जाता है। इट जनरेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, रिदम मतलब क्या होता है, रेगुलर पैटर्न जो होता है कि इंसान इनहेल एक्सेल को बोलते हैं रिदम, जो मतलब पीरियोडिकली हो जाता है, इनहेल एक्सेल। तो ये रिदम जनरेट करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है मिडिल ऑब्लंगेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिदम जो मेंटेन कर देता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, क्योंकि अगर रिदम कंट्रोल हो गया तो ब्रीदिंग खुद ब खुद हो जाएगी। इनहेल एक्सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल कर देता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम होता है। उसके बाद अब है क्या, देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, लोकेशन कहते हैं पॉन्स, जो कि हमारे दिमाग का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम अबो मेडुला। अब देखिए ना मेडुला, ब्रेन क्या देखिए ना डायग्राम, ऊपर क्या होता है, पॉन्स यहाँ पे होता है, और नीचे क्या होता है, मेडुला इसके नीचे होता है बिल्कुल। तो न्यूमो क्या होता है, न्यूमो मतलब एयर या लंग, दोनों तर्जुमे होते हैं। और टैक्स मतलब होता है कंट्रोल, यानी कि लंग को या एयर की मतलब इनहेल एक्सेल को कंट्रोल करने वाला सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब रखिए पी से पी याद, न्यूमोटैक्सिक मीन्स जो कंट्रोल, जिसको पॉन्स कंट्रोल कर देता है। पॉन्स जो होता है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहलाता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स एंड मॉडिफाइज द एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था वो कौन था, तेरा मिडल ओब्लंगेटा। उसे कंट्रोल करने वाला, उसको भी कंट्रोल यही कर देता है असल में, क्योंकि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर ही होता है, यानी कि लंग को कंट्रोल करने का सेंटर जो असल में होता है। तो उसकी जो रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, उसको उसे खुद करता है कंट्रोल, कौन, पॉन्स। इट सेंड्स नर्व सिग्नल्स दैट रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो नर्व सिग्नल्स भी यही सेंड कर देता है। ठीक है, जिससे होती है रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन, मुझे लगा 1 सेकंड, अगर मुझे इसको कम करना है, वो करता है कौन, कंट्रोल पॉन्स। ठीक है, जो करता है सेंड नर्व सिग्नल्स को या नर्व इम्पल्सेस को। और इंस्पिरेशन का होता है ब्रीदिंग इन, है ना, पता है आपको, इनहेलेशन। अच्छा, रिजल्ट, इफ इंस्पिरेशन बिकम्स शॉर्टर, अगर इंस्पिरेशन छोटी हो जाएगी, इंस्पिरेशन छोटा हो जाएगा, लेस टाइम मिलेगा फॉर इनहेलेशन, तो ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर, ब्रीदिंग खुद ब खुद तेज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ये बात कि नहीं। देखिए, अगर हमें कम टाइम में ही बहुत इनहेल करना है, क्योंकि लेस टाइम मेरा इनहेलेशन के लिए, तो हम लेंगे जल्दी जल्दी हवा, तो ब्रीदिंग खुद ब खुद हमारी फास्टर हो जाएगी उस एतबार से। अगर हमारा इनहेलेशन, मैं मिसाल दूंगा, फॉर एग्जांपल एग्जाम हमें 2 दिन के बाद एग्जाम है। अगर 2 दिन के बाद एग्जाम होगा, इंसान खुद ब खुद तेज पढ़ देता है ना। तो वैसे ही अगर, क्योंकि टाइम कम है, इंसान तेज पढ़ता है।